सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज का हमारा टॉपिक है कॉमर्स। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे एक डायग्राम और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि लास्ट टाइम पे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो उस डायग्राम को हम देखते हैं अभी। ठीक, तो भाई ये रहा आपका डायग्राम। देखिए यहाँ पर हमने ये पोर्शन कवर कर लिया था, इंडस्ट्री वाला जो पोर्शन है हमारा। ठीक है, यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली थी कि इंडस्ट्री क्या होती है, कितने टाइप की होती है और उनके सब टाइप्स क्या हैं, सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। अब टाइम है कि हम कॉमर्स वाले पोर्शन को भी डिस्कस करें। तो डायग्राम में जैसा गिवन है हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि जैसे कॉमर्स के हमें दो पार्ट हैं, एक ट्रेड है और एक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारी पढ़ाई भी चलेगी आज की जो हमारी वीडियो है। ठीक है, बस दो चीज़ों को छोड़कर जैसे फंक्शंस ऑफ कॉमर्स हैं वो इस आपके डायग्राम में नहीं है, लेकिन सिलेबस का पार्ट है तो वो भी हम कवर करेंगे। एंड मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसको भी हमने कवर करना है। ठीक है, तो वो भी हमारे सिलेबस का इंटीग्रल पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए कॉमर्स की जब कभी भी बात होती है तो क्या है, it is concerned with buying, selling and distribution of commodities, and it is an organized system for exchange of goods and services in between the businessman and customer। बोलते हैं कि ये एक बाइंग, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज़ का एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है। ठीक है, जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है किसके बीच में, बिजनेसमैन और कस्टमर के बीच में। ध्यान रहे एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, ऑर्गेनाइज सिस्टम। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है, बिजनेसमैन कम्युनिटी ने। ठीक है, इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया है जहाँ पर बोलते हैं कस्टमर के लिए गुड्स बनाए जाते हैं, ताकि बोलते हैं, और ऐसा सिस्टम डेवलप किया है ताकि उन्हें टाइम पर गुड्स मिल पाएँ, ठीक, सही रेट पर गुड्स मिल पाएँ और सही जगह पर मिल पाएँ। ठीक, तो ये सारा बोलते हैं एक सिस्टम है किसके, कॉमर्स में, जिसमें सब कुछ आपका इन्वॉल्व है, बाइंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है कि गुड्स को बोलते हैं प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचाना। साथ में दे रखा इट इज़ ऑल्सो कंसर्न विद द मार्केटिंग आस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, मार्केटिंग है जो वो भी आपका कॉमर्स का ही एक इंटीग्रल पार्ट है। दैट इज सप्लाई ऑफ राइट टाइप ऑफ गुड्स टू राइट पर्सन एट द राइट टाइम एंड एट राइट प्राइस। देखिए बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है कि कॉमर्स का एक मेन काम ये भी है कि बोलते हैं सही गुड्स को, मतलब सही सामान को सही आदमी तक पहुँचाना, सही समय पर पहुँचाना और सही रेट पर पहुँचाना। ठीक, ये भी एक कॉमर्स का क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, इम्पॉर्टेंट काम है। ठीक है, और अगर कॉमर्स ही करने में फेल रहता है तो भाई तब तो उस कंट्री की इकॉनमी में दिक्कत ही आएगी। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट कामों में से है कि जिस कंट्री में बोलते हैं कि कमर्शियल फंक्शंस तो प्रॉपरली काम कर रहे होंगे तो वहाँ लोगों को बोलते हैं क्या है कि सही गुड्स, मतलब सही सामान सही आदमी तक पहुँच रहा होगा सही टाइम पर और सही प्राइस पर। अब सही आदमी से क्या मतलब जिसको प्रोडक्ट की ज़रूरत है उस तक पहुँचे भाई। ऐसा नहीं कि जिसको ज़रूरत ही नहीं है आप बोलते हैं कि वहाँ तक प्रोडक्ट पहुँच रहा है। अब आपका आम का बगीचा है और बोलते हैं आपके घर के बाहर कोई आम बेचने के लिए खड़ा है तो आप तो नहीं लेने वाले ना। ठीक है, तो भाई उस व्यक्ति तक पहुँचे जिसको बोलते हैं आम खरीदने की ज़रूरत है, जिसके पास भाई जिसका आम का बगीचा नहीं है। ठीक है, मतलब नीडी पर्सन है जो खाना चाहता है आम। आपका तो बगीचा है, ठीक है, तो आपको खरीद के खाने की ज़रूरत नहीं, खाना आप भी चाहते होंगे, ऐसी बात नहीं कि आप नहीं खाना चाहते। ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बोलते कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रेड एंड एड टू ट्रेड। जो हमने अभी डायग्राम में देखा था, बोला इसके दो पार्ट हैं, एक बोलते हैं कि ट्रेड और एक एड्स टू ट्रेड। ठीक, ये रहा ट्रेड एंड एड टू ट्रेड, ये इसके दो पार्ट हैं कॉमर्स के। ठीक है, अब हम पहले देखेंगे फंक्शंस ऑफ कॉमर्स की, क्या क्या फंक्शन है कॉमर्स के। ठीक है, रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। देखिए ध्यान दीजिएगा, हिंड्रेंस मतलब है बाधा या हर्डल। ठीक है, जो आपके बीच में रुकावटें आती हैं। ठीक, तो बोलते हैं ये पर्सन की जो रुकावट है, आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर दीवार एक रुकावट बनी हुई है, दो लोगों के बीच में जो रुकावट है उसको बोलते हैं हमारी कॉमर्स बोलते हैं रिमूव करती है। कैसे, इट रिफर्स टू लैक ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कस्टमर। देखिए कई बारी क्या होता है ना कि आप बोलते हैं जो किसान है वो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जो कस्टमर है वो कहीं और है। जैसे आप रहते हैं उत्तराखंड में, है ना, और आप नारियल तो यूज़ करते हैं, तो क्या उत्तराखंड में नारियल होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, साउथ में होते हैं नारियल। ठीक है, तो भाई अब प्रोड्यूसर बोलते कस्टमर और प्रोड्यूसर के बीच में कॉन्टैक्ट कहाँ से हो? ठीक, हेयर द ट्रेडर
एक्ट एज एन इंटरमीडियरी। यहाँ पर क्या होता है, बिजनेसमैन क्या करता है, एक इंटरमीडियरी मतलब मध्यस्थ का काम करता है। तो ये जो गैप दिख रहा है आपको, बीच की जो दीवार है, वो बिजनेसमैन इस दीवार को हटाता है, ठीक है, और एक लिंक बनाता है कस्टमर और प्रोड्यूसर के बीच में, ठीक, और उनकी रिक्वायरमेंट का प्रोडक्ट उन तक पहुंचाता है। ऐसे हम जानते हैं नॉर्थ इंडिया में कहीं पर भी नारियल नहीं उगते हैं, लेकिन फिर भी आप तक बोलते हैं नारियल तो पहुंच रहे हैं। कैसे? इन्हीं बिजनेसमैन की वजह से, जो इस दीवार की तरह हर्डल को हटाते हैं और हम तक हमारी रिक्वायरमेंट के प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं। सो जो गैप है प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच का, इसको ये कम करते हैं, ठीक। सो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन का मतलब होता है कि भाई जहाँ पर बोलते हैं प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर क्या है, ट्रेडर होते हैं, वो इंटरमीडियरी मध्यस्थ का काम करते हैं और इन दोनों के बीच में एक पुल क्रिएट करते हैं। पुल मतलब ये नहीं है कि इस पर चल के जाएं, मतलब दोनों के बीच में कांटेक्ट बनाते हैं ताकि दोनों बोलते हैं क्या कर सकें बिजनेस कर सकें आपस में, मतलब ये इनको प्रोडक्ट बेच सके और ये इनसे प्रोडक्ट खरीद सकें, ठीक। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। देखिए यहाँ पे बताया जैसे प्रोड्यूसर एंड कस्टमर आर एट डिस्टेंस प्लेस, हेंस द कमोडिटी शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन सेंटर टू कस्टमर्स। देखिए बेसिकली होता है क्या है कि प्रोडक्ट्स हैं बहुत बारी प्रोड्यूस कहीं और होती है और कंज्यूम कहीं और होती हैं। तो कॉमर्स का काम करता है, बोलते हैं कि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक, ठीक, उसको पहुंचाना, ठीक है। देखिए बेसिकली आप बोलते हैं प्याज हर कोई खाता है, लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा प्याज की अगर आप बात करें तो कहाँ होता है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्याज की खेती होती है, ठीक, और वहीं से बेसिकली सबसे ज़्यादा प्याज है ऑल ओवर इंडिया में पहुँचाया जाता है। तो बोलते हैं कॉमर्स इस काम को बोलते हैं कैसे कंप्लीट करता है, ठीक है, वो करता है बाय ट्रांसपोर्ट के थ्रू, पैकिंग के थ्रू और इंश्योरेंस के थ्रू, ठीक। अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग जगह तक ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुंचाया जाता है और पैकिंग से उसको सेफ बनाया जाता है ताकि उसमें नुकसान ना हो, और अगर हो भी तो कम से कम हो, और उसके जो नुकसान होने का रिस्क है उसको कम कौन करता है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस से याद रखिएगा रिस्क ज़ीरो नहीं होता, लेकिन रिस्क कम हो जाता है। तो इस तरह की जो समस्या है कि भाई सामान कहीं और प्रोड्यूस होता है, यूज़ कहीं और होता है, तो बोलते इस गैप को कैसे भरा जाए, ठीक। जैसे क्या है कि अगर आप देखिए तो कारें कहीं बनती कहीं और है, लेकिन यूज़ तो हम करते ही हैं ना, हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ तक कार पहुँचती है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, कॉमर्स का ये डिपार्टमेंट बोलते हैं कि कॉमर्स इसको बोलते हैं क्या, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को दूर करती है। कैसे? ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, पैकिंग के ज़रिए, ट्रांसपोर्ट से सामान हमारे यहाँ तक घर तक पहुँचता है, ठीक है, हमारे इलाके तक पहुँचता है, पैकिंग उसको सेफ बनाती है, ठीक, और इंश्योरेंस उसमें जो रिस्क होता है उसको कम करता है। इस तरह से कॉमर्स क्या करता है, जो हिंड्रेंस था प्लेस का मतलब कि फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन को सामान को पहुंचाना कहाँ तक, प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक, मतलब कि कस्टमर तक पहुंचाना, उसको ट्रांसपोर्ट के ज़रिए इस कमी को पूरा करता है। अच्छा, नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। देखिए रिस्क तो बिजनेस में हमेशा रहेगा, मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बताया है कि हर बिजनेस में रिस्क एग्जिस्ट करता है, ठीक। बिना रिस्क के कोई भी बिजनेस एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। चोरी का, नुकसान होने का, टूट फूट का, आग का, हमेशा बिजनेस में डर बना हुआ रहता है। नेचुरल कैलेमिटीज़ का, किसी न किसी चीज़ का बोलते हैं बिजनेस में डर हमेशा बना हुआ रहता है, ठीक। लेकिन इस डर को या इस समस्या को दूर कैसे करती है कॉमर्स, इंश्योरेंस के थ्रू, ठीक। इन सभी समस्याओं का समाधान है इंश्योरेंस। देखिए गुड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस आर सब्जेक्ट टू वेरियस रिस्क सच एज फायर, थेफ्ट, डैमेज एक्सेट्रा, दे कैन बी प्रोटेक्टेड बाय इंश्योरेंस। ये रिस्क ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ कम ज़रूर हो सकता है इंश्योरेंस के थ्रू। नुकसान कभी ज़ीरो नहीं होता इंश्योरेंस से, याद रखिएगा, नुकसान कम ज़रूर हो सकता है। मतलब आपको जो नुकसान हुआ है इंश्योरेंस वाले आपको पे करेंगे, लेकिन उतना एग्जैक्टली पे नहीं करेंगे जितना आपका नुकसान हुआ है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। ये हम पढ़ेंगे आगे, एक चैप्टर है वहाँ पे आप इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है इसमें एक पार्ट इंश्योरेंस का, तब आपको पता लगेगा क्यों। रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ टाइम, ठीक। देयर मे बी gap between the production and consumption as the production is carried out in anticipation of future demands। देखिए बेसिकली हो सकता है कि आप सामान को प्रोड्यूस अभी करें और बोलते हैं कंज्यूम बोलते हैं बाद में करें। चावल की खेती कब होती है, आजकल होती है, बरसात के मौसम में होती है, लेकिन चावल तो खाया हर मौसम में जाता है ना। ऐसे गेहूं से बना हुआ आटा आप हर मौसम में खा रहे हैं, कैसे बोलते हैं, जब इसको स्टोर करके रखा जाता है, कहाँ, वेयर हाउसेज में, ठीक है।
गोदामों में जब इनको क्या है स्टोर करके रखा जाता है, जहाँ फैसिलिटीज़ होती हैं कि ये जो सामान है ये ख़राब ना हो, सेफली रहे, बोलते हैं पैरिश ना हो। पैरिश मतलब होता है कुछ सामान ऐसे होते हैं ना, पेरिशेबल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि अब दूध हो गया, सब्जी हो गया, ठीक। तो सब्जी बोलते हैं कुछ चीज़ें जैसे क्या है, अगर आप ठंडियों में भी आजकल लोगों को आम खाने को मिल जाते हैं, लेकिन कॉस्टली मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, कोल्ड स्टोर में स्टोर करके रखे हुए रहते हैं। तो वो इस तरह की समस्या है कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर सीज़न में ही होते हैं, लेकिन डिमांड उनकी साल भर बनी हुई रहती है, ठीक। तो इस समस्या का बोलते हैं समाधान कौन करता है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, वेयर हाउसिंग। बोलते हैं वेयर हाउसेज में हम क्या करते हैं, सामान को स्टोर करके रख लेते हैं जहां वो सेफ रहता है, और जब जब जहां जहां कंज्यूमर उसकी डिमांड करते हैं हम उसको वहां तक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए और पैकिंग के ज़रिए उसको वहां तक पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। भाई आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लीजिए, आप एप्पल से भी अच्छा बोलते हैं मोबाइल बना लीजिए, ठीक है, आईफोन से भी अच्छा मोबाइल बना लीजिए, ठीक, तो बोलते हैं लेकिन दुनिया उसे खरीदने नहीं वाली जब तक कि आप बोलते दुनिया को पता ना हो कि आप बना क्या रहे हैं, ठीक है, कि भाई आपके पास बोलते हैं कि आपके पास वो प्रोडक्ट है, आपने बना लिया है, ठीक, तो लोगों को पता कहाँ से लगेगा, एडवर्टीजमेंट, ठीक। एडवर्टाइजिंग जो पार्ट है किसका, कॉमर्स का एक इंटीग्रल पार्ट है एडवर्टाइजिंग, ये लोगों तक जानकारी पहुंचाती है, ठीक। तो ये हर्डल है, नॉलेज का जो हर्डल है इसको ये दूर करता है, ठीक, और लोगों तक जानकारी को पहुंचाता है, कौन सा, जो आपका एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है। तो रिमूव करता है किसको, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज को, कौन, एडवर्टाइजिंग। ये लोगों तक बोलते हैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, तरह तरह के प्रोडक्ट्स की, उनके रेट्स की, उनके इंग्रेडिएंट्स की, कब अवेलेबल होंगे, कैसे अवेलेबल होंगे, हर तरह की जानकारी एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोगों तक पहुंचती है। तो ये जो हर्डल होता है नॉलेज वाला कि भाई लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है, तो इसको कौन दूर करता है, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है जो कॉमर्स का, वो इसको दूर करता है। अब बोलते हैं रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। जो फाइनेंस की जो हिंड्रेंस है मतलब हर्डल है वो कैसे दूर होगी, डायग्राम से पता लग रहा है, बैंक के थ्रू भाई, ठीक है। भाई कोई बिजनेस का बिना कैपिटल के चल सकता है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। भाई पैसा तो आपको चाहिए ही चाहिए, और क्या सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास अपना पैसा हो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोन लेकर ही क्या करते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं या चलाते हैं, ठीक है। तो जो बैंक्स हैं हमारी इस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, बिजनेसमैन को लोन प्रोवाइड करते हैं, बिजनेसमैन को रुपए को सेफ रखने में बोलते हैं से आपको हेल्प प्रोवाइड करते हैं, बिजनेसमैन को बोलते हैं रुपए को ट्रांसफ़र करने में, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बोलते हैं कि हेल्प प्रोवाइड करते हैं, बिजनेसमैन को ट्रांजैक्शंस करने में भी हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ठीक। लेकिन बेसिकली हम बात कर रहे हैं फाइनेंस की, ठीक। तो बोलते हैं ये फाइनेंस की जो दिक्कत है मतलब कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी मेनली कौन पूरा करता है, बैंक पूरा करता है। द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस कैन बी हैंडल्ड बाय बैंक विच फॉर्म ए पार्ट ऑफ कॉमर्स। तो कॉमर्स का एक इंटीग्रल पार्ट है बैंकिंग सिस्टम। इट विल ऑल्सो हेल्प द बिजनेसमैन इन एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन डिफरेंट पर्सन एट डिफरेंट प्लेसेस। जो एक्सचेंज का इसको बोल सकते हैं आप एक्सचेंज, ठीक है, कि भाई एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की जो समस्या है उसको भी दूर करता है कौन, बैंक। तो भाई ये हैं आपके क्या फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो भाई क्या क्या हैं, 6 हैं फंक्शन इसके। भाई एक ये रिमूव करता है किसका, पर्सन का हिंड्रेंस है, ठीक है, अच्छा जी। फिर हिंड्रेंस ऑफ प्लेस है, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क है, हिंड्रेंस ऑफ टाइम है, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज है और हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस है। तो ये थे हमारे फंक्शन ऑफ कॉमर्स, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं जरा ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम है जो हमारा, ठीक है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ठीक है, कि इसको स्टार्ट किया गया था 25 सितंबर 2014 को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोलते हैं इसकी अनाउंसमेंट की थी और उस दिन से इसकी शुरुआत हो रखी है, ताकि बोलते हैं कि टू इनकरेज नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज टू मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया, ताकि जो बोलते हैं नेशनल और मल्टीनेशनल एमएनसीज कंपनीज़ हैं वो भारत में ही अपना प्रोडक्शन करें, जिससे कि भारत में बोलते हैं जॉब्स बढ़ें, ठीक है, लोगों का स्किल है वो बढ़े, भारत में टेक्नोलॉजीज़ हैं और न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आएँ, ठीक है। तो इसके मेजर ऑब्जेक्टिव क्या थे ये देख रहे होंगे आप, जॉब क्रिएशन, स्किल इन्हांसमेंट 25 सेक्टर में, उनमें से कुछ के नाम मैंने यहाँ लिखे हुए हैं आपके लिए, ठीक है। सम ऑफ देम आर ऑटोमोबाइल,
एविएशन, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, फूड प्रोसेसिंग, आईटी, ऑयल, गैस वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इन सेक्टर्स को बोलते हैं गवर्नमेंट कवर कर रही है। ठीक, ताकि बोलते हैं क्या हो सके, इंडिया में जॉब क्रिएट हो सकें, ठीक, नई टेक्नोलॉजी आ सकें, लोगों के स्किल हैं जो वहाँ जॉब करते हैं वो बढ़ सकें। अब बात करते हैं हम ट्रेड की। ठीक है भाई, ट्रेड मतलब सिंपली मीन्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड विच इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज फॉर मनी एंड मनी वर्थ। ठीक है भाई, बोलते हैं जब गुड्स को बोलते हैं खरीदा और बेचा जाता है रुपए के बदले में, ठीक है, तो बोलते हैं कि तब वो कहलाता है ट्रेड। ठीक है, तो भाई यहाँ आप रुपए के बदले कार्ड देख रहे होंगे, आजकल यही चल रहा है। ठीक है, कैशलेस चल रहा है सब कुछ। अब कैश का लोग कम ही यूज़ करते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का यूज़ ज़्यादा करते हैं, या अलग अलग जैसे क्या है गूगल पे या पेटीएम वगैरह ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो बोलते हैं जब गुड्स को खरीदा और बेचा जाए और उसके पीछे मेन मोटिव क्या हो कि बोलते हैं रुपया कमाना, तो कहलाता है ट्रेड। ट्रेड को दो पार्ट में बांटा हुआ है, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड को हम क्या इंटरनल ट्रेड के नाम से भी जानते हैं या डोमेस्टिक ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि जब इंडिया के अंदर अंदर बिजनेस किया जाए, जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर अंदर, ठीक है, ट्रेड विच इज़ डन विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया या विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री इज़ नोन एज इंटरनल ट्रेड। बोलते हैं जो ट्रेड बोलते हैं किसी कंट्री की जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ में अंदर अंदर किया जाता है। जैसे कि आप कोची से मुंबई सामान भेज रहे हैं, या राजस्थान से आप बोलते हैं लखनऊ सामान भेज रहे हैं, या आप भोपाल से बोलते हैं भुवनेश्वर सामान भेज रहे हैं, या आप बोलते हैं आसाम से वेस्ट बंगाल सामान ला रहे हैं। ठीक है, तो बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, इंटरनल ट्रेड कहलाएंगी, क्योंकि ये कंट्री के अंदर अंदर बोलते हैं इसमें काम हो रहा है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द कंट्री when both buyer and seller should belong to the same nation। और बोलते हैं खरीदने और बेचने वाले भी एक ही नेशन के होने चाहिए। ठीक है, ये बोलते हैं जो ट्रेड जो कि बोलते हैं किसी भी कंट्री की जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर अंदर किया जाता है वो क्या कहलाता है, इंटरनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड या होम ट्रेड भी कहा जाता है। ठीक है, अब होम ट्रेड के या इंटरनल ट्रेड के या डोमेस्टिक ट्रेड के तीन नाम है, किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो बोलते दो टाइप होते हैं, होलसेल ट्रेड या रिटेल ट्रेड। ठीक है, देखते हैं पहले हम होलसेल ट्रेड को। बोलते हैं बल्क में जब आप सामान खरीदते हैं, ठीक, मतलब लार्ज क्वांटिटी में जब आप सामान खरीदते हैं तो वो कहलाता है आपका होलसेल ट्रेड। ए होलसेलर बाइज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड सेल्स देम टू रिटेलर। ठीक, होलसेलर क्या करता है, जो प्रोड्यूस करता है ना सामान को, उसी से डायरेक्ट खरीद लेता है, प्रोड्यूसर से डायरेक्ट खरीद लेता है और लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है। ठीक भाई, जैसे आप अपने लिए बोलते हैं जब जीन्स लेने जाते हैं तो आप कितने लाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक, बट जो बोलते हैं कि होलसेलर होगा वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर के पास जाएगा। ठीक, और वो क्या करेगा, कई हज़ार खरीदेगा। ठीक, और फिर उससे क्या खरीदते हैं रिटेलर, जो घर के आपके आसपास जो शॉप्स होती हैं। ठीक है, ऐसे हर प्रोडक्ट में होता है, जैसे शैम्पू है। ठीक, आप कितना बोलते हैं कि शैम्पू के बोलते हैं कि पैकेट है वो खरीद के लाएंगे, या उसके डब्बे हैं वो खरीद के, पाउचेज़ हैं वो खरीद के लाएंगे। ठीक, होलसेलर है वो कई हज़ारों डब्बे खरीद के लाएगा और उनसे फिर रिटेलर खरीदते हैं। ठीक, अब रिटेल ट्रेड क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़। जो आपके घर के आसपास की दुकानें हैं ना जितनी भी, वो सारे के सारे क्या है, रिटेलर हैं। ठीक, आप यहाँ फोटो में देख भी रहे होंगे, यहाँ लोग सामान खरीद रहे हैं। ठीक है, तो रिटेलर क्या करता है, होलसेलर से सामान खरीदता है स्मॉल क्वान्टिटीज़ में। ठीक भाई, होलसेलर क्या करेगा, उसने ख़रीद लिया, मान लो कि भाई 10,000 पीस खरीद के लाया हो, किसके, बोलते हैं जीन्स के। अब रिटेलर क्या खरीदेगा, वो नहीं खरीद सकता 10,000 पीस। ठीक, उसकी दुकान पे बिकने ही नहीं है, तो वो क्या कर देगा, 500 400 जीन्स के पीस खरीद लेगा, ताकि जितनी उसकी दुकान में बिकने की प्रोबेबिलिटी है या चांस है। ठीक है, अब फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं। फॉरेन ट्रेड हमारा कितनी तरह का होता है भाई, 3 तरह का, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंटरपोर्ट। ठीक है, फॉरेन ट्रेड क्या है, फॉरेन ट्रेड वो है जो कि आपके कंट्री की बाउंड्रीज से बाहर, ठीक है, बियॉन्ड द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। जैसे आप एक डायग्राम में देख भी रहे होंगे। ठीक है, एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री के लोगों से ट्रेड कर रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन बिटवीन द पर्सन्स बिलोंगिंग टू
टू और मोर कंट्रीज, ठीक है। जब दो से ज़्यादा लोगों, दो कंट्रीज़ के बीच में बिजनेस होता है, ये कहलाता है फॉरेन ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है, ठीक है। दो से ज़्यादा लोग कंट्रीज़ के बीच में भी ये बिजनेस हो सकता है, ठीक है। अगर हम बांग्लादेश के साथ भी कोई बिजनेस करते हैं वो भी इंटरनेशनल बिजनेस कहलाता है, नेपाल के साथ करें वो भी, पाकिस्तान के साथ करें वो भी, रशिया के साथ या अमेरिका के साथ भी, ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाता है, इंटरनेशनल ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड। अब जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड है या एक्सटर्नल ट्रेड है, ये बोलते हैं तीन तरह का होता है। सबसे पहले आता है आपका एक्सपोर्ट, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स टू फॉरेन कंट्रीज़। जब आप बोलते हैं गुड्स या सर्विसेज किसी फॉरेन कंट्रीज़ को बेचते हैं तो वो क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट कहलाता है। इंपोर्ट, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़। जब आप अपनी कंट्री के लिए, अपने कंट्री के यूज़ के लिए आप किसी दूसरे कंट्री से बोलते हैं सामान परचेज करते हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिका से बोलते हैं, जैसे इंडिया वेपन्स खरीद रहा है, अभी पहले रशिया से खरीदता था, तो वो भी इंपोर्ट में आएगा, ठीक है। इंटरपोर्ट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सपोर्टिंग देम टू सम अदर कंट्री। बोलते हैं जब आप एक कंट्री से सामान इंपोर्ट करते हैं ताकि उसे दूसरे कंट्री को आप एक्सपोर्ट कर सकें, ठीक। फॉर एग्जांपल जैसे क्या है कि अगर हम इंग्लैंड से कॉटन लें, मैं मतलब एज्यूम कर रहा हूँ, जैसे कि वहाँ कॉटन होता भी नहीं है, लेकिन एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं कि हम यहाँ से कॉटन लें और इंडिया में लाएं इंग्लैंड से, और उससे कपड़े बनाकर चाइना को बेच दें, ठीक है। तो बोलते हैं क्या होगा, ये कहलाएगा इंटरपोर्ट, क्योंकि हमने किसी और से कुछ लिया, फिर बनाया और तीसरे को बेच दिया, ठीक। तो ये कहलाता है इंटरपोर्ट। जब हम किसी और से बोलते हैं सामान खरीदते हैं ताकि हम किसी और को बेच सकें, जैसे यहाँ पे इंडिया ने इंग्लैंड से खरीदा और बोलते हैं उसको प्रोसेस करके फिर चाइना को बेच दिया, तो ये कहलाएगा आपको क्या, इंटरपोर्ट। तो साहब ये थे टाइप्स ऑफ ट्रेड हमारे, ठीक। होम ट्रेड यानी इंटरनल ट्रेड, ठीक है, या डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं। इसके दो टाइप हैं, होलसेल और रिटेल ट्रेड। फॉरेन ट्रेड, इसके तीन टाइप हैं हमारे, बोलते हैं एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इंटरपोर्ट, ठीक है। ये हमारे तीन टाइप थे इसके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम एड टू ट्रेड की या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की। ऑक्सिलरीज या एड्स का मतलब होता है कि जो चीज़ें सहायक हैं बिजनेस में, जो हेल्प करती हैं बिजनेस के लिए, ठीक है। कैसे हेल्प करती हैं, देखिए, एड टू ट्रेड, एक्टिविटी विच असिस्ट ट्रेड आर कॉल्ड एड टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। आप देख रहे होंगे ना, हेल्प का डायग्राम भी है, ऊपर वाले को हाथ पकड़ा के ऊपर खींच रहा है, तो बोला जो एक्टिविटीज़ बिजनेस को बोलते हैं हेल्प प्रोवाइड करती हैं। तो कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़, ठीक, देखेंगे हम लोग। एड टू ट्रेड इंक्लूड्स ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ठीक है। बोला ये सारी चीज़ें एड टू ट्रेड में आती हैं। अब क्यों आती हैं ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे क्या है कि दी सर्विस इंटरप्राइजेस फैसिलिटेट्स मूवमेंट्स, फाइनेंस, रिस्क कवरेज, स्टोरेज एंड सेल्स, प्रमोशन ऑफ गुड्स। तो बोलते हैं ये एक्टिविटी है, ये इन सब चीज़ों को कवर करती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ए टू ट्रेड में आता है हमारा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। देखिए, यूजुअली प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन सर्टेन लोकेशंस एंड कंजम्पशन ऑल ओवर दी कंट्री। नॉर्मली क्या होता है कि प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर जगह पर होता है और कंजम्पशन पूरे कंट्री में होता है, ठीक। जैसे हम बात करें, बोलते हैं कि कोकोनट की बात ही कर लेते हैं हम लोग, ठीक। तो साउथ इंडिया में होता है, लेकिन कंज्यूम तो पूरे इंडिया में ही किया जाता है, खाने के लिए, एज ए बोलते हैं कि कहीं चटनी बनाने के लिए, कहीं खाने में डालने के लिए, कहीं कुछ कुछ वगैरह वगैरह, ठीक। दिस प्रॉब्लम इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपोर्ट थ्रू वेरियस मॉडल सच एज रोड, रेल, वाटर ट्रांसपोर्ट। और बोला इस समस्या का समाधान कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हम क्या करते हैं, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक सामान को पहुंचाते हैं। अलॉन्ग विथ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इज़ वेरी इसेंशियल। ट्रांसपोर्ट के साथ साथ कम्युनिकेशन ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, जिससे कि बोलते हैं प्रोड्यूसर, ट्रेडर और कंज्यूमर में क्या होता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो पाती है, ठीक। बोले कंज्यूमर को जानकारी मिल पाती है कि कौन से नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, किस किस रेट पे मिलेंगे, कब कब मिलेंगे, कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो कम्युनिकेशन में आपका क्या क्या आता है, पोस्टल सर्विस, टेलीफोन एंड मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि आपके इंटरनेट वगैरह आ जाते हैं, ठीक। तो इनको भी ऑक्सिलरीज टू बोलते हैं ट्रेड या बिजनेस एक्टिविटीज़ माना जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे बिजनेस के लिए, ठीक है। बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक। बोलते हैं कि ऑल बिजनेस कंसर्न नीड
फंड फॉर एक्वायरिंग एसेट, रॉ मटेरियल एंड मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस। बोलते हैं हर बिजनेस को ज़रूरत है फंड्स की, किस लिए भाई? एसेट खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल के लिए और अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए। फाइनेंस इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल बिजनेस प्रोवाइडेड बाय बैंक्स। ठीक है, बोलते हैं फाइनेंस है वो हर तरह के बिजनेस की क्या है, ठीक है, नींव है, फाउंडेशन है। ठीक, और इसको कौन प्रोवाइड करता है? इसको बैंक प्रोवाइड करते हैं। हाउ बैंक हेल्प द बिजनेस? अब बैंक कैसे हेल्प करते हैं बिजनेस की? बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू फॉर बिजनेस। बोलते बैंक क्या करते हैं, हमसे जो हमारा पैसा डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, हम जो अपना पैसा, आपके मम्मी पापा ने भी जैसे क्या कुछ रुपया बैंक में डिपॉजिट करा रखा होगा, ठीक है, उस पैसे को लोन पर बैंक को दे देते हैं, उस पैसे को लोन पर बिजनेस को दे दिया जाता है। दे लेंड मनी, ठीक है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, कलेक्शन ऑफ चेक्स, रेमिटेंस फैसिलिटी एंड वेरियस अदर सर्विसेज टू द बिजनेस कम्युनिटी। वो क्या करते हैं कि भाई तरह तरह के तरीक़ों से, ये सारे क्या हैं, अलग अलग तरीके हैं जिनके ज़रिए, जिनके आप नाम सुन रहे हैं, आगे फर्दर आपने चैप्टर्स में पढ़ना है इनके बारे में, तो वहाँ हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आपको पता, इतना जान लीजिए कि सारे मेथड्स हैं। इन मेथड्स को यूज़ करते हुए बैंक क्या करते हैं, बिजनेसेस को लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक, ताकि उनकी फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट है, जो कि उन्हें अलग अलग कामों के लिए, जैसे एसेट खरीदने के लिए, बिज़नेस के डे टू डे एक्सपेंसेस को बोलते हैं चलाने के लिए, इन सब कामों की उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें। अब थर्ड है ए टू ट्रेड इंश्योरेंस। भाई बिना इंश्योरेंस के, जैसे हम आज की दुनिया देखते हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेस हैं जिनके बिलियन ट्रिलियंस ऑफ की प्रॉपर्टी है। अमेजन के बोल जेफ बेजो है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, उनकी प्रॉपर्टी अगर गिनने पे आ जाए तो भाई हिसाब ही नहीं है, ठीक। तो इतने बड़े बड़े बिजनेस हो ही नहीं पाते। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? देखिए, अगर आप जब इंश्योरेंस नहीं था उससे पहले की दुनिया देखें तो इतने बड़े बिजनेस दुनिया में थे ही नहीं। जब से इंश्योरेंस आया दुनिया में बिजनेस भी बहुत बड़े बड़े हो गए। क्यों? लोग रिस्क लेने के लिए रेडी हो गए। क्यों? क्योंकि उनका जो रिस्क था उसकी फ़िक्र कौन कर रहा था? इंश्योरेंस कंपनियां। उन्होंने बोला कि भाई आप काम कीजिए, अगर आपके ऊपर कोई रिस्क आएगा तो उसकी पेमेंट हम करेंगे। तो लोगों ने भाई रिस्क लेना शुरू कर दिया और क्या किया? इंश्योरेंस ले लिया, ठीक। और अगर कहीं कोई दुर्घटना घटी, उनके साथ कोई बोलते हैं कि मिस हैपनिंग हुई, तो उसकी पेमेंट किसने की? इंश्योरेंस कंपनियों ने पेमेंट की। तो अब जो बिजनेस थे वो निश्चिंत होकर बोलते हैं पैसा लगाने लगे, ठीक है, अपने बिजनेस को और बड़ा करने लगे, ठीक है, और बड़े बड़े रिस्क लेने लगे। इसीलिए आज बिजनेस इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंश्योरेंस बिजनेस में से रिस्क को कम करता है, ज़ीरो नहीं करता है, ठीक है। लेकिन इंश्योरेंस फ्री में नहीं मिलता। क्या बोल रहे हैं? ऑन पेमेंट ऑफ ए नॉमिनल अमाउंट कॉल्ड प्रीमियम। अगर आपको किसी कंपनी से इंश्योरेंस करवाना है अपने किसी प्रोडक्ट का, खुद का, कंपनी का, या अगेंस्ट फायर या किसी भी चीज़ में, तो आपको करना पड़ता है या तो मंथली या 3 मंथली, मतलब क्वार्टरली, या 6 महीने में या साल भर में, जैसा आपको फीजेबल लगे, मतलब आपको ठीक लगे, आपको कंपनी को एक अमाउंट पे करना पड़ता है। और बदले में कंपनी क्या करती है, जब अगर आपके साथ कोई दुर्घटना घटी तो कंपनी के साथ जो आपने एग्रीमेंट किया है, जो अमाउंट फिक्स हुआ है, कंपनी आपको वो अमाउंट पे करेगी, ठीक है। हाँ जी, फर्दर हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, आने 3rd या 4th चैप्टर है हमारा सर्विसेज वाला, ठीक है। तो वहाँ इंश्योरेंस का एक पूरा टॉपिक है सेपरेटली, तो वहाँ हम इसको डिस्कस करेंगे, बहुत सारा कुछ है इसके बारे में पढ़ने के लिए। वेयर हाउसिंग, ये भी एक एड टू ट्रेड है, ठीक है। प्रोडक्शन इज ऑलवेज इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर डिमांड्स सो दैट द प्रोडक्ट्स आर टू बी केप्ट इन गुड कंडीशन अंटिल दे आर सोल्ड, ठीक है। देखिए, हमेशा फ्यूचर को कंसिडर करते हुए ही प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन फ्यूचर में भी आप तभी उसको बेच पाएंगे जब वो क्या होंगे? अच्छी कंडीशन में होंगे। देखिए, आटे की डिमांड साल भर है, चावल की डिमांड साल भर है, मतलब गेहूं और चावल 2 साल भर हमें चाहिए होता है, लेकिन ख़रीदार भी तभी खरीदेगा ना। बोलते हैं ख़राब गेहूं तो कोई नहीं खरीदने वाला, ख़राब चावल भी तो कोई नहीं खरीदने वाला, ठीक, चाहे वो बोलते हैं कि वो कैसे भी अच्छी क्वालिटी के हों, ठीक है। लेकिन भाई इनको फिर ठीक कैसे रखा जाए? वेयर हाउसिंग, इसीलिए क्या है, वेयर हाउस बनाए जाते हैं जहाँ पर सिर्फ गेहूं चावल ही नहीं, हर तरह के प्रोडक्ट के लिए बोलते हैं वेयर हाउसेस बनते हैं, जहाँ पर बोलते हैं कि उनको सेफली रखा जाता है, सो दैट इन फ्यूचर, भविष्य में, फ्यूचर में आने वाले टाइम में जब कभी भी उनकी डिमांड हो
तो बोलते हैं हम उनको बेच सकें और वो गुड कंडीशन में रहें तभी तो बिकेंगे, ठीक है, अच्छी कंडीशन में होंगे, अदरवाइज़ लोग खरीदने ही नहीं वाले, ठीक है। चाहे वो कार हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे चावल हो, चाहे आटा हो, दाल हो, आपका रेफ्रिजरेटर, कुछ भी हो, ठीक है, उसकी जब कंडीशन ठीक रहेगी तभी लोग उसको खरीदने वाले हैं फ्यूचर में भी, और तब रह सकती है जब आप उसको एक प्रॉपर वेयर हाउस में रखें। तो क्या बोल रहा है, वेयर हाउसेज फैसिलिटीज़ बोलते हैं स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड स्टेबलाइजेज प्राइजेज बाय इक्वलाइजिंग सप्लाईज, और बोलते हैं प्राइस को भी कंट्रोल में रखता है, ठीक है। कैसे भाई, किसी भी चीज़ की सप्लाई को कंट्रोल में रखकर, अगर किसी चीज़ की मार्केट में शॉर्टेज होती है तो उसके रेट बढ़ने लग जाते हैं, और वेयर हाउस के ज़रिए कंपनियां क्या करती हैं, किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं होने देती हैं। इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसके बारे में आप पढ़ेंगे जल्दी ही, ठीक है। डिमांड और सप्लाई वाला चैप्टर है आपका एक। एडवर्टाइजिंग, ये भी एक एड टू ट्रेड है। कैसे, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है भाई, किस तक, कस्टमर तक, किस चीज़ की, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। कैसी इन्फॉर्मेशन भाई, हर तरह की इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट कब लॉन्च होगा, कितने में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, आप तक कैसे पहुंचेगा, ठीक है, क्या इस पर डिस्काउंट है या नहीं है, ठीक। क्योंकि अगर एडवर्टाइजिंग नहीं होगी तो बिज़नेस भी फ्लरिश नहीं कर सकता है। आप कितने भी अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन लोगों को पता ही नहीं है तो भाई फ़ायदा क्या उस प्रोडक्ट को बनाने का, लोग आपके पास ख़रीदने भी नहीं आने वाले हैं, ठीक है। इसलिए एडवर्टाइजिंग है, बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा, किसका, कॉमर्स का, और बिजनेस का तो होगा ये, बिना एडवर्टाइजिंग के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दस एडवर्टाइजिंग मेक्स पॉसिबल मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन लार्ज स्केल, और एडवर्टाइजिंग के ज़रिए ही हम अपने बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की बड़े स्केल पर मार्केटिंग कर पाते हैं। साहब ये थे हमारे एड टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो हमारे बिजनेस को चलाने में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक। तो भाई आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, आज का वीडियो, ठीक है। और जब आप यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी ही मिलेंगे, ठीक है। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।